मानसूनी बरसात के बाद में अब शहर में बीमारियों को लेकर लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हर जगह जलभराव हुआ है और जलभराव के चलते मक्खी मच्छर पनप रहे हैं और इसके साथ साथ में जो जल जनित बीमारी हैं वो भी अब लोगों को हो रही हैं। और हम फिलहाल सेक्टर सैनिक कॉलोनी में हैं और ये चूँकि सैनिक कॉलोनी पॉश एरिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ के हालात भी कोई बेहतर नहीं है। और आप ये जो देखेंगे ये बरसाती पानी का जल जमाव हो चुका है और अब यहाँ मक्खी मच्छर यहाँ पनपने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो देखिए, चूंकि हालात यहाँ के बेहतर नहीं है, सड़कों की भी अगर बात करेंगे तो सड़कें आप साफ तौर से देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और जब बरसात होती है तो बरसात के पानी में ये सड़कें लबालब हो जाती हैं और यहाँ से फिर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। चूंकि लोग जो यहाँ के हैं रहने वाले वो भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर रूपा। रूपा, क्या दिक्कतें आती हैं? चूंकि जलभराव हम देख रहे हैं आपके घरों के सामने है। हाँ, बहुत दिक्कत है सर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आप ये पूरा आपने कवर कर ही लिया है। यहाँ पे सड़क की हालत तो आप देख ही रहे हैं, ये कैसे है, ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा है। पानी भरने से क्या होता है, एक तो जब अभी कुछ दिन पहले जो लगातार जो बारिश हुई थी, पूरा का पूरा कोई रोड भी नहीं दिख रहा था, सब भरा पड़ा था। हमें आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया जब तक वो पानी बिल्कुल नीचे नहीं आया। लोगों की गाड़ियाँ खराब हो गई। जब पानी नीचे गया तो एक तो वो इतनी स्मेल आ रही है। हमारे घर के पीछे भी इतना खाली प्लॉट है जिसमें ऐसे कूड़े सा गंदा सा पानी भरा पड़ा है। जगह जगह खाली जगह जितनी भी है इसी तरह से जल भराव है क्या? भाई साहब, मेरा नाम दिनेश दुआ है और मैं यहाँ पर करीबन 20 साल से रह रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ये गेट नंबर 1 पे खड़े हैं, ठीक है, और हम सैनिक कॉलोनी के पॉश एरिया में गिने जाते हैं, ठीक है। और गेट नंबर 1 में आने जाने वालों के लिए बहुत ही असुविधा बनती है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको वहां से पूरे सैनिक कॉलोनी का एक व्यू मिल जाता है कि आपने पूरा जल भराव देखा। वहां पर जल भराव की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और अब चिंता इस बात को लेकर है कि बीमारियां भी होंगी अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो। इसी तरह अगर पानी भरता रहा तो रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ में यहाँ कीटाणु तो बढ़ते रहे, बीमारियां हैं और हर जगह जगह बाढ़ आ रही है। इसका कोई ड्रेनेज नहीं है या कुछ निकासी का सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोगों को थोड़ी सी ईजी हो। कभी अधिकारियों से मिले हैं इस समस्या को लेकर? अधिकारियों से बात की हो? सर, हम कई बार एमसीएफ जाते हैं कि हमारे सामने ये 4 प्लॉट हैं जो कि 400 गज के हैं, इधर पानी निकाल देते हैं तो कहते हैं वो हमारे प्रावधान में नहीं है। अगर सड़क पर जल भराव है तो हम निकाल सकते हैं, पर प्लॉटों का जल भराव हम नहीं निकालेंगे। फिर अगर चिंताएं ज़्यादा बढ़ती होंगी, चूंकि अब अधिकारी भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लॉट में है, सड़क पर होता तो निकाल देते। सॉल्यूशन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। अगर एमसीएफ के अंडर गवर्नमेंट ने दे दिया है तो कहीं ना कहीं तो पीछे से एक पुश होना चाहिए कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे बाकी स्टेट्स में हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक स्लम एरिया सॉर्ट ऑफ हो गया। जैसे मुंबई में धारावी है तो फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी है। ठीक है, बड़ी बात कह रही हैं कि जिस तरह से मुंबई में धारावी है, स्लम एरिया है, उसी तरह से सैनिक कॉलोनी भी ऐसा ही होता जा रहा है। और इस बात को लेकर चिंताएं लोगों की बढ़ रही हैं कि बरसात में अगर और बरसात होती है तो और ज़्यादा जल भराव होगा और फिर बीमारी भी बढ़ेंगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।